शाहरुख खान की फिल्म में एक डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन इन दिनों राजनीति में एक नेता के लिए इस तरह की डायलॉग चल रही है। लगातार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारने वाले को राहुल गांधी कहते हैं। यह डायलॉग हमने नहीं बल्कि ये डायलॉग आज के मशहूर शिक्षक जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं और लाखों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन शिक्षकों को सुनाएंगे जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में दिया है। सबसे पहले चर्चित शिक्षक विकास दिव्यकर्ती से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आने वाले सालों में आप राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखेंगे। राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं। इतने ही योगी आदित्यनाथ हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे, यस, है ना। अब बात करते हैं चर्चित शिक्षक खान सर की। खान सर से जब एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी हारने के बाद भी हार नहीं मान रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी इतना असफल होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब हमको लगता है कि कोई आदमी 5 बार 6 बार अगर जितना तरह से ये हारे हैं, अगर उस तरह से कोई बड़ा नेता हार जाए तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लगातार कई बार असफलता के बावजूद भी बने हुए हैं और मतलब सुधार कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कर रहे हैं। ये इनकी खासियत है कि पार्टी की खासियत है कि मजबूरी है? अब कुछ भी कह सकती है, क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि कई बार देखा गया है ना कि जो ये मजबूरी में भी कई बार क्या होता है ना कि डायनेस्टी चलती रहती है, क्योंकि फिर हम अगर चेंज करते हैं तो पार्टी ही टूटने का डर हो जाता है। तो ये भी हो जाता है। हालांकि पार्टी में तो अभी अध्यक्ष पद तो इनके पास है नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ। खान सर ने एक और इंटरव्यू में कहा, इतनी चुनाव हारने के बाद भी वह इंसान चुनाव में रिलेवेंट बना हुआ है। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगेंगे, या तो लोग अभ्यस्त हैं कि भैया ये जीतबे नहीं करेंगे, या तो फिर इंसान की हिम्मत होगी। लेकिन इधर बड़ा सुधार किए हुए हैं आप, पैदल यात्रा, ये सब यात्रा वगैरह। अब बात करते हैं इंग्लिश की मशहूर टीचर नीतू सिंह की। उन्होंने न्यूज़ तक के शो में मन से कहा, राहुल गांधी एक जीनियस हैं। नीतू मैम, पिछली बार जब आप मंच पर आई थी तो आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। राज्य में कांग्रेस पार्टी की हार पर नीतू सिंह ने कहा, बीजेपी के सारे नेता एक कार्यकर्ता के तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की, एक टीचर की, कोई राय उस पर बनती नजर आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? देखिए, जो बीजेपी है ना, वहाँ पे सारे नेता एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, यूनाइटेड होके। अगर आप अपने पार्टी में देखिए तो अगर आपकी पार्टी कहीं पर भी हारेगी ना,
तो वहां पे तोड़फोड़ शुरू होगा, आप कमजोर पड़ोगे, तो फिर आपको अपने पार्टी को संभालना मुश्किल होता है। अगर आप जीत रहे हो तो फिर सारे लोग शांति से बैठे रहते हैं, वो बगावत नहीं करते। आप खुद देखो ना, राजस्थान में हो, एमपी में हो, बड़े बड़े चेहरे जो थे उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूं तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है जो कई साल पहले था। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि ने आगे कहा, हारने के बाद खुद को और पार्टी को बांध के रखना ये बहुत बड़ा स्टॉक है। के बाद आपका वो विचार चेंज हो जाए या वो लेवल नहीं है, तो ऐसा है, हारने के बाद सबसे पहले अपने आप को बांधे रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसमें राहुल गांधी को सारा टाइम एंड एनर्जी इनमें लगाना पड़ रहा होगा। लेकिन क्या कमियां आपको नजर आती हैं, अगर आपने पिछले कुछ वक्त में या पिछले 1-2 साल में अगर स्टडी किया हो कांग्रेस के पैटर्न को, राहुल गांधी की अप्रोच को, क्या कमियां आपको कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से बोलें या जैसे भी? देखिए, जब आप विपक्ष में होते हो तो बहुत सारी खामियां आप में दिखती है और बहुत सारी परेशानियां भी आती है। तो अगर आप वहां पर देखिए तो कुछ उनके बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो फ्रंट में आके अभी भी लीड कर रहे हैं और वो राहुल गांधी के साथ बिल्कुल कंधे में कंधा मिला के उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब आप कई राज्यों में हार जाते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी कमज़ोर हो जाता है, आपके जो कार्यकर्ता होते हैं थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और ये आप हर खेल में भी देखोगे कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी फिलहाल उनका खराब दौर चल रहा है बस। और नीतू सिंह ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहा, राहुल गांधी भले ही जातीय जनगणना के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन बीजेपी अगर जातीय जनगणना कराती है तो राहुल गांधी को कोई याद नहीं। बेसमेंट और जाति वाली पॉलिटिक्स में राहुल गांधी घुसे और उन्होंने जो नारा बुलंद किया, जितनी आबादी उतना हक, और उसका असर हुआ कि फिर सरकार ने जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया। तो ये जो पॉलिटिक्स है कि जातीय जनगणना किसने कराई, किसकी वजह से हुई, तो इसमें कोई क्रेडिट जो है राहुल गांधी को मिलता है? देखिए, एक चीज़ है, राहुल गांधी ने अगर आवाज़ उठाया है और जनगणना अगर बीजेपी सरकार करवा रही है तो आप अच्छे से जान लीजिए कि राहुल गांधी को कोई क्रेडिट देने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये भूल जाया जाएगा। सेकेंडली, अगर राहुल गांधी ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और अगर इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जाति जनगणना करवा ली और उनको पता चला कि अच्छा ये जाति का इतना ज़्यादा वोट बैंक है जो हमें मिलना चाहिए, और उन्होंने उनके लिए कुछ पॉलिसी या कुछ रिजर्वेशन करके लेके आ गए, तो अल्टीमेटली फ़ायदा सरकार को होगी और ना कि राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी जब तक विपक्ष में है, उनके मांग जो उठाए हुए मांग है, अगर वो बीजेपी पूरा करेगी भी तो क्रेडिट कुछ सालों के बाद राहुल गांधी को कोई नहीं देगा, क्योंकि वो भूल जाएंगे लोग। उनको सिर्फ इतना ही पता होगा, याद होगा कि एनडीए सरकार ने। आखिर में आज के दौर के बच्चे के आइडियल और सोशल मीडिया पर मशहूर शिक्षक की राय के बारे में आपका क्या मानना है? राहुल गांधी के लिए आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। जय हिंद।